अस्सलामु अलैकुम। बच्चों आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अलावा को पार्ट आप कराना चाहते हैं? सर फर्स्ट ही करवा दें, बाकी हो गया। फर्स्ट अभी नहीं, थोड़ा हम और इसको समझना चाहते हैं, उसके बाद फिर उसके तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें एक मिस्टेक है बच्चों, गौर से देखो। क्या ए इसमें मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? सर डिटरमिनेंट। और बी क्या है? सर मैट्रिक्स। तो ए डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स दोनों लिखे हुए तो एक जैसे हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। डिटर्मिनेंट के लिए ए की साइडों पे भी लाइनें होनी चाहिए। तो ये ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। ए की ब्रैकेट ठीक कर लीजिए। ए जो है वो मैट्रिक्स है बच्चे, इट्स नॉट डिटर्मिनेंट। अब इसका फर्स्ट पार्ट निकालिए। ए 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 1। तो हमें A12 निकालना है। हमारे पास को फैक्टर का फार्मूला AIJ -1 रेज टू पावर I प्लस J MIJ। तो A12 चाहिए तो I की जगह 1 और J की जगह 2, M12 तो -1 की पावर 3 हो गया। M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें। अली हसन, यस सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ें, क्या एंट्रीज आती हैं? सर 0 -2 0 1। ना, अच्छा ऐसे बोला है, चलो ठीक जी। है। -1 का क्यों -1 हो गया? इनको मल्टीप्लाई किया तो 0, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो 0, तो आंसर 0 आ गया। दिस इज A12। उसके बाद अगली वैल्यू है A22, तो -1 रेज टू पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 4। हाँ भाई गुलाम मुस्तफा, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़े, बताएं क्या आता है? 1 -2 -3 और 1। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है शाबाश, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जब आप कॉलम वाइज रो वाइज बोलते हैं वो भी साथ बताना होता है। तो ये 1 आ गया और इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 और दूसरे दोनों को किया तो 6, तो बेटा ये आ जाएगा -5। दिस इज A22, A12 A22 और A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। मिनाहिल, सर थोड़ा सा साइड पे जी 1 0 -3 0। हाँ, इसको जब आप बोलोगे ना 1 0 -3 0 तो आपने साथ ये भी बोलना होता है कॉलम वाइज। बहरहाल जी ये -1 की पावर 5 माइनस आ गया और 0 -0, तो ये आंसर 0 आ गया। दिस इज A32। अब वो कहता है इसको एक्सपेंड भी करना है डिटर्मिनेंट, तो एक्सपेंडिंग बाय रो 2, पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ऐसे लिखते हैं ये डिटर्मिनेंट, ऐसे नहीं लिखा होता। 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 1। एक्सपेंडिंग बाय रो 2, रो 2 से आसान है हमारे लिए क्योंकि रो 2 में 2 एंट्रीज तो वैसे 0 हो जाएंगी। तो रो 2 के सिंबल होते हैं माइनस, प्लस और माइनस, ऐसे ही होता है बच्चों। यस सर। तो पहली एंट्री 0 हो गई, दूसरी एंट्री सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैसे हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़े तो आता है 1 -3
-2 1 और उसके बाद ये -0, तो बेटा इसका आंसर देखिए ये क्या आता है 1 -5। तो ये आ गया आपके पास ए डिटर्मिनेंट -2 इंटू -4, दिस इज 8। आंसर चेक कीजिए बुक में। सर 10 आ रहा है आंसर। आंसर 10 आ रहा है। यस सर 10 है। 1 -6 मैंने क्या लिखा है, आहा यहाँ पे 6 बाकी आंसर कैसे हैं फिर, उनमें भी कहीं मिस्टेक तो नहीं है? सर बाकी दोनों ठीक है। चल अब ये भी ठीक हो गया। सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा इसमें से सवाल आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट किसके बराबर है बच्चों? 0 के। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 7 पार्ट, इन सब में इवन 9 पार्ट भी। पेज 105 की प्रॉपर्टी नंबर 2 नहीं 3 और 4 ये लिखती हैं, ये बताती हैं प्रॉपर्टीज, अगर दो रोज और कॉलम एक जैसे आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट बगैर एक्सपेंड किए आप 0 लिख सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम, जैसे ये देखो, अगर इस -2 की जगह 0 आ जाए तो ये पूरी रो 0 हो जाती है। तो इसका आंसर जो है, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 जितने 0 वाले डिटर्मिनेंट एक्सपेंड विदाउट एक्सपेंशन करने होते हैं, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 जो है इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगती है। तो कैसे कैसे लगाते हैं वो भी आपके सामने करते हैं। बच्चों अगर गौर से देखो, पहले दोनों को ऐड करें कॉलम्स को, तो एक जैसी एंट्रीज बन रही है या नहीं बन रही? सर बन रही है। कल किसी ने पूछा था, तो सवाल को देखते हुए हम अंदाजा लगाते हैं कि ये नजर आ रहा है कि इनमें अल्फा बीटा गैमा में अगर बीटा गैमा है तो अल्फा इधर है, गैमा अल्फा है तो बीटा इधर है, अल्फा बीटा है तो गैमा इधर है, यानी अगर इनको इकट्ठा करें तो एक जैसे होते हैं। तो ये कॉलम 2 और कॉलम 1 और 2 जो है इनको ऐड करें तो ये पहले कॉलम में आपके पास एक जैसी एंट्री आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया, कॉलम ऑपरेशन नाम दिया जाता है इसे। अब बेटा कॉमन लीजिए कॉलम 1 से, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 क्या है कॉमन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये सारी एंट्रीज उठ गई, यहाँ पे 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों बोलो, क्या पहले और तीसरे कॉलम की एंट्रीज एक जैसी हैं? यस सर। आइडेंटिकल हो गई तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एस कॉलम 1 कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। सेम नहीं लिखना, आइडेंटिकल, क्योंकि सेम इसलिए नहीं है, एंट्रीज तो 1 1 ही है, एंट्री सेम है, कॉलम सेम नहीं है। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर आइडेंटिकल होने की वजह से 0 हो गया बाय दैट प्रॉपर्टी जो भी आपको बताई, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइडें बराबर आ गई। सो यू कैन से दैट इट इज प्रूव। प्रूव करना है, शो करना है, वेरीफाई करना है। सो वेरीफाइड।
बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 रहता है सर। सेकंड पार्ट का हिंट सुन ले। कॉलम 3 में से 3x कॉमन ले लीजिए। मिनाहिल क्या बचेगा वहां पे? सर पहले में 1 बचेगा, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। तो पहला कॉलम भी ऐसा ऐसा ही है, यस सर। तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे, 1 और 3 जैसे इस सवाल में हुए, आइडेंटिकल। तो उसी तरीके से आप कर लोगे, जस्ट एक कॉमन लेना है। थर्ड पार्ट देखेंगे। ये भी डिटर्मिनेंट 0 है, तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 बनानी है। तो ये देखिए बेटा, क्या इस डिटर्मिनेंट के बाहर ABC ओवर ABC लिखा जा सकता है? यस सर, लिखा जा सकता है। क्योंकि कैंसिल करें तो वही स्टेप बन जाता है। ये जो ABC है, इसको उठा के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां लिखें बाय ABC इनटू कॉलम 3। तो 1 ओवर ABC रह जाएगा, ऊपर वाला ABC तो अंदर जा रहा है। ABC ABC ABC, तो जो कैंसिल होता है वो कर दीजिए। इधर देखें, ये BC CA और AB, तो बचा A² B² और C²। क्या दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए हैं? यस सर। कौन कौन सा? C2 और C3। C2 और C3। तो यहां पर आप लिख देंगे बिकॉज C2 C3 आर आइडेंटिकल। बेटा 5 पार्ट के बारे में सुन लें। 5 में भी बाहर ABC ओवर ABC करेंगे, रो 2 को ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां किससे किया है आपने? कॉलम 3 से, और वहां पर रो 2 से करेंगे। बाकी तरीका ऐसे ही है। 4 पार्ट। ये देखिए, आप कॉलम को भी इकट्ठा कर सकते हैं, रोज को भी, आपकी मर्जी है। C1 प्लस C2 प्लस C3, ये दोनों उठा के पहले वाले कॉलम में ऐड कर दें। तो हमारे पास कुछ यूं बचेगा, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, B माइनस C C माइनस A माइनस B,
जो कॉलम उठा के दूसरे में ऐड किए जाते हैं या रो, वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं लेकिन दूसरे में भी जाके ऐड हो जाते हैं। तो बेटा जरा कॉलम 1 को देखें, क्या इस पहली एंट्री में ये सब कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? यस सर हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी एंट्री में भी होगा, तीसरी एंट्री में भी होगा। तो सारी की सारी एंट्रीज क्या हो गई? सर कैंसिल हो जाएंगे C1। जीरो हो गई ना। यस सर। आपको पता है जब एक रो या एक कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो जाए तो उस रो या कॉलम का क्या नाम होता है? सर नहीं पता। जी, सर नहीं पता। उसे कहते हैं बेटा जीरो कॉलम या जीरो रो। और प्रॉपर्टी नंबर 4 यही थी, when there is zero column or zero row then the determinant will be zero। तो यहां हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू जीरो और रीजन लिख देंगे बिकॉज कॉलम 1 इज जीरो कॉलम। अगर कोई जीरो कॉलम हो या जीरो रो हो तो बगैर एक्सपेंड किए आप कह सकते हैं कि वो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। इसका बेटा जो 6 पार्ट है, कल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट किया था, जरा सामने निकालिए उसको। किसी को नहीं मिला? सर निकाल लिए। 3 का 4 पार्ट, उसकी हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की थी और उसके बाद एक्स वाई जी लिखा था, एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी। यस सर। एक्स मल्टीप्लाई किया था कॉलम 1 से और वाई मल्टीप्लाई किया था कॉलम 2 से और जेड मल्टीप्लाई किया था कॉलम 3 से। यस सर। फिर कॉमन लिया था, फिर कुछ रोज या कॉलम एक्सचेंज किए थे और उससे हमारी राइट साइड बन गई थी। ऐसा ही है बच्चों? यस सर। किससे मल्टीप्लाई किया था? XYZ। एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, इसमें लेफ्ट साइड लेके एल एम एन ओवर एल एम एन करना है। वहां कॉलम 1 से किया था, यहाँ रो 1 से करेंगे, बस ये फर्क है, बाकी सारा वही तरीका है। रो 1 को एल से, रो 2 को एम से और रो 3 को एन से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करेंगे तो राइट साइड बनेगी। सेम ये मेथड सेम है, सिर्फ थोड़ा सा इतना फर्क है, उधर कॉलम वाइज किया था, इधर रो वाइज किया है, उधर एक्स वाई जी था, इधर एल एम एन है। ट्राइट, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कराऊंगा, अदरवाइज इस जैसा मैंने करा दिया है, आप भी कोशिश कीजिएगा। हमने जो कल किया था उसमें भी कोई एक्सपेंशन नहीं की थी और इसमें तो बाय चांस ही हमने नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के किसी भी पार्ट में एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अगर आपने की और आंसर तो ठीक होगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज ही सेड विदाउट एक्सपेंशन। अब आ जाइए 7 पार्ट पे। सर एक क्वेश्चन है, ये आप जीरो किस तरह लिख देते हैं? जीरो इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, बुक है आपके पास? नो सर, वो मैंने भी नोट्स ही खोले हैं। बुक नहीं है आपके पास? पेज 105 पे प्रॉपर्टीज है। मुस्तफा वो कौन सा पेज बनता है इस चैप्टर का सॉफ्ट में? एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ। बोल दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप बता दो फिर मैं बात करूँ। 41 और 38।
41 और 41 ऐसे, जो अपर और लोअर है ना ट्रायंगुलर। नहीं 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 105 पेज की प्रॉपर्टीज जो है, जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विच हेल्प इन द एवैल्यूएशन। हार्ड में तो 105 पेज 29 है सर, जी, 59 है, 59। 20 28 से शुरू हो रहे हैं। सर मैं देख लूंगा, खैर 28 निकालो, 28 चैप्टर नंबर 3 का 28 है। हाँ बस मिल गया। इसमें जरा पढ़ो प्रॉपर्टी नंबर 3। अली हसन, अली हसन, अली हसन, क्या आप बात नहीं करना चाहते? अली हसन, क्या आपके सवाल का जवाब ना दिया जाए? शायद इसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। चलें, हाँ भाई, इसमें से रो 1 में सब तीनों एंट्रीज में देखो 2 है, यस सर है। कॉमन ले लिया। उसके बाद रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। ये बेटा रो 1 तो ऐसे लिखी जाएगी, ये देखो a प्लस बी माइनस ए क्या बनता है? सर बी 2b माइनस बी, बी b प्लस सी माइनस सी। बी अब रो 3 में से रो 1, a प्लस सी माइनस ए सी, बी प्लस सी माइनस बी सी, 2c माइनस सी सी। हाँ भाई बच्चों, हमने रो 1 को रो 2 और 3 से सेपरेट कर दिया, इसका 2 हम भूल गए लिखना। अब कॉमन लीजिए रो 2 से और रो 3 से, कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। तो रो 2 से बी कॉमन आएगा और रो 3 से सी आएगा, तो वो मैं पहले लिख देता हूं, ए बी सी 1 1 1 1 1 1। जब पूरे का पूरा कॉमन चला जाए पीछे 0 1 बचता है। हाँ भाई, दो रोज आइडेंटिकल हैं, यस सर। तो ये डिटर्मिनेंट 0 यस सर। होगा विदाउट एक्सपेंशन। यहां लिख देंगे R2 R3 आर आइडेंटिकल, सो बगैर एक्सपेंड किए आप इसको लिख सकते हैं। लें अगर फर्ज कर लें, जय अली हसन अभी बात कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, क्या इसमें दो रोज बराबर है? तो सर बराबर है R1 और R3। आइडेंटिकल R1 और R3। यस सर। आप इसको एक्सपेंड करके चेक कर लें। मैंने कहा वैसे ही 0 हो जाएगा, लेकिन आप एक्सपेंड करें और चेक करें कि आपको 0 मिलता है या नहीं मिलता है, और जब मिल जाए तो समझे फिर आपका कंसेप्ट जो है वो ये चलना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक है सर। चलें, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह इससे आगे देखेंगे। सर जी बच्चे, सर आपने जो कल टेस्ट दिया था उसमें लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना था, तो डिटर्मिनेंट उसके आंसर को फाइंड करना था ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज के। जो टेस्ट दिया था उसमें क्या था लॉन्ग क्वेश्चन? सर हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना था और डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमें उसके आंसर को फाइंड करना था ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज के। डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था?
यस सर। यस सर, उसका डिटरमिनेंट सर निकल ही नहीं सकता क्योंकि मैट्रिक्स ही अलग थे। 3 मल्टीप्लाई बाय मतलब 4 थे, 3 रो थी और 4 कॉलम थे। मतलब ये कि वो स्केयर नहीं था। यस सर। यस सर, हो नहीं सकता। हाँ तो अगर स्केयर नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर स्केयर हुआ तो फिर तो हो सकता है। सर वो स्क्वेयर नहीं था। चलें ठीक है, फिर बात खत्म होगी। मुझे अब सवाल याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कोई ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई वाला था। मल्टीप्लाई वाला था सर। जी। अली हसन, यस सर। आपको वो प्रॉपर्टीज वाला सर वो पीटीसीएल का पता नहीं, अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी वाला पेज मिल गया? जी सर, पेज नंबर कौन सा? 48। 28। 28 है, 28। अच्छा मैं खोलता हूँ। जी सर मिल गया। उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़े जरा। जी, if all the entries in any row column are zero, the value of the determinant is zero. For example, two examples. क्या उसने कहा कि उसको एक्सपेंड करके 0 आता है? No sir. मतलब उसने ये कहा कि अगर आप डिटर्मिनेंट जो उसकी एक रो या कॉलम 0 आ रहा है तो बगैर एक्सपेंड किए उसका डिटर्मिनेंट 0 लिख सकते हैं, ये मतलब है। ठीक है, जी तो सही हमने है। भी यही काम किया, हमने भी यही जी किया ना। चौथे पार्ट में देखे ना, जो जी सामने सर यही बोर्ड पे किया। नजर आ रहा है, पहला कॉलम सारे का सारा 0 जी है ना। जी तो एंट्री 0 हो गई तो फिर ये डिटर्मिनेंट बगैर एक्सपेंड किए हम इसको लिख सकते हैं कि ये 0 है। जी अच्छा, उसके बाद 7 पार्ट देखें, इसमें रो 2 और रो जी 3 देखो एक जैसी है, 1 1 1। यस सर इसको भी हमने बगैर एक्सपेंड किए लिख दिया 0 है। ये प्रॉपर्टी सही नंबर है। 4 की मदद से हो गया। अब उससे नीचे ठीक मैंने है एंड पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। सर, ये आपने R2 R3 R आइडेंटिकल, ना ना, उस सवाल के बाद ये 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स बनाया होगा और एक्सपैंड ये 0। डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं। सही। तो इसमें रो 1 और रो 2 क्या है, रो 3 क्या है? सर सिमिलर है। आइडेंटिकल। जी ना सेम बोलना है, ना सिमिलर बोलना है, ना इक्वल बोलना है। क्या बोलना है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। सही है सर। आप ये एक ठीक है डिटर्मिनेंट है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सर, जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है कि अगर दो नहीं नहीं, सिमिलर, दो वो तो आइडेंटिकल रोज या कॉलम हो तो जीरो। वो प्रॉपर्टी बता दी ना, लेकिन हमें एक्सपेंशन आती है या नहीं आती? आती है सर। आप इसको एक्सपेंड करके चेक करें क्या वाकई 0 आता है कि नहीं आता। ठीक ठीक है है, सर। अभी नहीं, बाद में। समझ आ गई बात? ठीक है चल, जी, मैं कर। ठीक और है। किसी के ज़हन में सवाल? चलें, अल्लाह हाफिज आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।